हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे B2C ज्वेलरी प्लेयर्स के बारे में। देखिए, पूरा सेक्टर ऑलरेडी एक रेगुलेटरी हेडविंड से आ रहा है। ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पे बढ़ गई है। तो नेक्स्ट 1 ईयर विल नॉट बी दैट ग्रेट फॉर ऑल द ज्वेलरी कंपनीज। प्रॉब्लम में तो रहेगी, इतनी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इफ समबडी इज हेयर फॉर अ क्विक बक, सो दैट इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द ज्वेलरी कंपनी, क्योंकि आने वाला साल हो सकता है मुश्किल हो। बट अगर आपको एक चीज़ समझनी होगी, देखिए ज्वेलरी, देखिए नियर टर्म में तो प्रॉब्लम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी स्ट्रक्चरल टेलविंड है। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज शिफ्ट अभी भी रहेगा। और देखिए, जब मुसीबत का समय आता है ना, जैसे इस टाइम का आ गया, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, तो जितनी प्रॉब्लम इन लोगों को होगी, लिस्टेड प्लेयर को, इनसे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम अनऑर्गेनाइज प्लेयर को होती है। तो जब आप देखेंगे ना, जो मार्केट शेयर शिफ्ट है और तेजी से बढ़ता है। बट लेकिन क्विक बक के लिए इस समय अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। अगला एक साल इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। प्रेमाइस आपको ये मानना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में, तो देखिए, सारे प्लेयर के Q4 में बहुत सही रिजल्ट आए। टाइटन का रिजल्ट काफी अच्छा था, थंगामाइल का काफी अच्छा रिजल्ट था, सेनको का भी आया नहीं है, कल्याण का बहुत अच्छा था। पीएन गाडगिल की बात करते हैं, तो पीएन गाडगिल की रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत स्ट्रांग थी, 123% की Q4 में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई? उन्होंने, उनके ग्रॉस मार्जिन बहुत तेजी से इंपैक्ट हो गए। इबिटा, पैड, ग्रॉस मार्जिन, तीनों चीजें इंपैक्टेड थी। इस कारण से आपने देखा होगा स्टॉक बहुत ही प्रेशर में, जब से रिजल्ट आया उसके बाद से जो 750 के लगभग था, वो 500 के लगभग आ गया। अब देखिए, रीजन क्या था? उन्होंने क्या करा लास्ट क्वार्टर में, अपनी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने गोल्ड बार और ये गोल्ड बिस्किट्स, ये वाले बहुत चीजें बेची है। अब जब आप ये गोल्ड बार बिस्किट्स बेचते हो, तो इसमें जो है ग्रॉस मार्जिन आपके कम होते हैं, मेकिंग चार्जेस बहुत ही कम है ग्रॉस मार्जिन। तो आपके इबिटा में क्लियरली प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे ये मैनेजमेंट की गलती थी कि उन्होंने इसको इतना पुश क्यों किया। देखिए, सेम चीज टाइटन ने भी करी। टाइटन ने भी ज्यादा गोल्ड बार बिस्किट्स बेचे हैं, बट उनके पे इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं था। उनका स्ट्रेडेड पोर्शन 33 से 31, थोड़ा बहुत घटा उनका भी स्ट्रेडेड पोर्शन, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि इन्वेस्टमेंट लेड डिमांड है। पीपल आर बाइंग गोल्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, और यही बात पीएन गडकरी की मैनेजमेंट ने भी कही। लेकिन जब आपकी पूरी मैट्रिक्स ही हिल जाए, राइट, आपको इतना ध्यान रखना चाहिए था मैनेजमेंट को, कि अगर आपकी मैट्रिक्स ही पूरी हिल रही है, अब जो पैट आप 4% करते थे, आप 2.5% पे आ गए लास्ट क्वार्टर में, है ना? जो EBITDA आप 7% करते थे, वो भी आपका गिर गया काफ़ी ज़्यादा। तो आई थिंक मैनेजमेंट के पार्ट पे ये मिस्टेक है, डेफ़िनिटली मिस्टेक है। काफ़ी हद तक तो इनका मार्जिन कंप्रेशन इसी वजह से था। बाकी 2-3 रीज़न और थे कि उन्होंने Q4 में ज़्यादा फ्रैंचाइज़ी खोली, और फ्रैंचाइज़ी में थोड़ा-सा मार्जिन कम होता है। अगर ये इवन आउट होके ईयर में होता तो आपको इतना ना दिखता। तो 50 बेसिस पॉइंट का वहाँ से भी कंप्रेशन आया, और तीसरा इन्होंने डिस्काउंट सेल करे थे, वहाँ से आया। लेकिन सबसे बुरी चीज़ जो मार्केट को लगी वो यही लगी, जो गोल्ड बार बिस्किट, जो कि इन्वेस्टमेंट लेंड डिमांड एज़ पर द मैनेजमेंट। वहाँ पे आई थिंक मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहिए था, अपने इस पोर्शन को लिमिट करना चाहिए था। जो पोर्शन इनका 25 से 28% होता था पूरे रेवेन्यू का, वो 40% क्रॉस कर गया लास्ट क्वार्टर में। इसके कारण क्लियर इम्पैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ा। अब देखिए, मिस्टेक तो है मैनेजमेंट की, क्लियर कट मिस्टेक है। बट आगे का व्यू क्या बनता है, अगर मैं आगे की व्यू की बात करूँ? देखिए, आने वाले ईयर के लिए कंपनी ने अपना गाइडेंस को बढ़ाया है, 25% किया है। और ग्रॉस मार्जिन का उन्होंने अपने अपने गाइडेंस को अगेन 12 से 13% का इन्होंने ग्रॉस मार्जिन का इन्होंने अपना गाइडेंस दिया है। और इसके अलावा इबिटा का 7 से 7.5% और पैट 4%। तो गाइडेंस कंपनी ने अपना आगे के लिए इम्प्रूव किया है। पहले जो इनका 12,000 का था, वो 13,500 किया है। बट इसमें मेन चीज ये होगी कि इनके जो जो मार्जिन है, वो इंप्रूवमेंट ट्रेजेक्टरी में जाने चाहिए। इन्हें गोल्ड पोर्शन को कम करना पड़ेगा आने वाले समय में, राइट? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। वो इन्हें लास्ट क्वार्टर में भी करनी चाहिए थी। तभी कहते हैं द क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ इज नॉट दैट गुड विद पीएन गडकरी इन द Q4 एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। इसलिए स्टॉक की इतनी पिटाई हो रही है। बट मुझे ये लगता है, देयर आर टू ऑप्शन, आइदर आप उसमें से जा सकते हो, निकल सकते हो, और यू कैन स्टिल स्टिक अराउंड विद इट। मेरा पर्सनल व्यू ये है, डाउनसाइड मुझे यहाँ से कुछ नहीं दिखता। तभी आपको 15 के पी पे दिख रहा है, गलतियां करी है मैनेजमेंट में, तभी 15 के पी पे दिख रहा है। तो आई वुड लाइक टू सिट अराउंड फॉर एटलीस्ट 2 क्वार्टर टू सी व्हाट काइंड ऑफ ग्रॉस मार्जिन ट्रेजेक्टरी दिस विल फॉलो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्या ये इंप्रूव होती है? क्या ये बीटा इंप्रूव होता है? क्या पैट इंप्रूव होता है, स्पेशली मार्जिन में? देखिए, हो सकता है रेवेन्यू ग्रोथ किसी भी प्लेयर की ज्यादा ना है, क्योंकि प्रॉब्लम में है, क्योंकि रेगुलेटरी हेडविंड आ गई है, राइट? आपकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई। बट मार्जिन ट्रेजेक्टरी आपकी इंप्रूवमेंट की तरफ जानी चाहिए। तो खोने के लिए कुछ नहीं है, 10-15 पी पे बैठे हो। बट अपसाइड मुझे काफी लगता है, अगर इन्होंने इंप्रूव किया तो आपको एक अच्छा खासा री रेटिंग मिल जाएगी। तो इस कारण से मुझे पीएन ग्रिडल अभी भी पसंद है। कल्याण के उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती।
कल्याण ने इस चीज़ पे कंट्रोल किया, उसने अपने इस प्रपोर्शन को गोल्ड बार बिस्किट्स को ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया, इसलिए उनके बिल्कुल रिजल्ट जो है अप टू डेट थे। और कल्याण भी बहुत 26-27 के पी पे, वहाँ से भी मुझे डाउन साइड लिमिटेड लगती है। उसके भी लीवर्स बहुत दिखते हैं मुझे आने वाले समय में। उसके लीवर दिखते हैं, कैंडियर पॉजिटिव हो गया है, तो आने वाले साल में वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में बूस्ट देगा। दूसरा, उन्होंने नॉन जीएमएल लोन ऑलरेडी काफ़ी कम कर दिया, उसको भी जीरो कर देंगे वो। तीसरा, मिडिल ईस्ट के लिए वो एक बड़े इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, जिससे उनकी कैपिटल में जो पैसा है वो भी कम हो जाएगा वहां से। तो कल्याण भी पसंद है मुझे, पीएन गाडगिल भी। सेनको पे ट्रस्ट नहीं बनता। सेनको की हेजिंग पॉलिसी बहुत सरप्राइज दे देता है आपको। देखा होगा 2-3 क्वार्टर पहले अचानक लॉस दे दिया था, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दिया था। तो उनकी ना इन्वेंट्री जो हेजिंग पॉलिसी है वो हमेशा क्वेश्चन पे रहती है। आपको याद होगा 3-4 क्वार्टर पहले उन्होंने पूरे इस पर डॉक्यूमेंट भी निकाला था। तो इसलिए सेनको डेफिनेटली आई डोंट लाइक, बट कल पीएन गाडगिल और कल्याण बोथ आई लाइक इट। थंगा माइल इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही पॉइंट है कि वो रीजनल प्लेयर है और फोको मॉडल नहीं है, उनका सारा खुद ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको ग्रोथ देने के लिए ना आपको या तो बार बार इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी या डेट लेना पड़ेगा, अदरवाइज दैट इज अ वेरी एफिशिएंट प्लेयर। वो भी बहुत अच्छा एफिशिएंट प्लेयर है, बट सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो रीजनल प्लेयर है, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनता। टाइटन ऑलरेडी लीडर है और उसकी पीई रिफ्लेक्ट करती है उसी में, तो ऑलरेडी टॉप प्लेयर है, इसी कारण से उस पर भी मेरा, इस कारण से क्योंकि पी बहुत ज़्यादा है, तो आपको री रेटिंग का कोई पोटेंशियल नहीं दिखता। पीएन गाडगिल पे मैं मुझे अभी भी ट्रस्ट है, एंड आई विल टू टेक अ रिस्क आउट ऑफ इट, राइट। हो सकता है 2-3 क्वार्टर बाद मैं गलत प्रूव हुआ, आई विल बुक अ लॉस, देयर इज नथिंग इन दैट, है ना। तो इंडिविजुअल के ऊपर है कि अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर आपको कॉल लेनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से खोने को कुछ नहीं है, और अपसाइड बहुत हो जाएगी अगर री रेटिंग मिल जाएगी, अगर अगर आपने अपनी ग्रॉस मार्जिन ट्रेजेक्टरी को सही कर लिया। एंड आई हैव एवरी राइट टू बी रॉन्ग, है ना। आपकी सारी कॉल सही होनी नहीं चाहिए, अगर 10 में से आप 5-6 कॉल भी अच्छे से सही करते हो, इट इज़ मोर देन एनफ फॉर एनीवन जो भी स्टॉक मार्केट में। तो रिस्की बेट है डेफिनेटली, इस पॉइंट पे रिस्की बेट है, क्योंकि आपका प्रेशर बना हुआ है, सेलिंग प्रेशर, रेगुलेटरी हेडविंड है, तो नॉट अ करेक्ट टाइम, बट ठीक है। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आई एम जस्ट टेकिंग अ रिस्क आउट ऑफ इट। अपने किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आपका अगर व्यू बनता है तो ही आप अपने हिसाब से रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कॉल लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप देखो ना, ज्वेलरी सेक्टर इस समय वैसे भी प्रॉब्लम में गुजर रहा है, तो योर एक्सपोजर इन द ज्वेलरी सेक्टर शुड बी लिमिटेड, राइट। ऐसा ना हो कि आप 15-20% 25% का एक्सपोजर कर दें, लिमिट रखिए, क्योंकि लास्ट नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी मुश्किल होने वाला है। एक बार जब रेगुलेटरी हेडविंड थोड़ी सी कम हो जाए, उसके बाद में भी यू कैन इंक्रीज द एक्सपोजर। अभी थोड़ा सा लिमिट रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम है सेक्टर। देर आर मेनी अदर सेक्टर विच यू कैन इंक्रीज योर एक्सपोजर, राइट। माइक्रो फाइनेंस अच्छा चल रहा है, राइट। ईवी अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पे हो गया डाटा सेंटर रिलेटेड थीम, तो वहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड रखिए। देखिए स्ट्रक्चरल टेलविंड में है अभी भी सेक्टर, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी थोड़ी सी हेडविंड है। आप बताइए आपका क्या व्यू है सारे प्लेयर्स के बारे में, और स्पेशली पीएन गडकल और कल्याण के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।